एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लेक्सिया युया से कहने लगती है वो मैजिक क्या था, तुमने हमें डार्केस्ट रीजन के एंट्रेंस से इस घर तक टेलीपोर्ट किया है। तो युया कहने लगता है जैसा कि तुम देख सकती हो मैं मूवमेंट मैजिक पर काम कर रहा हूँ। लेक्सिया उससे कहने लगती है शायद तुम नहीं जानते होगी कि टेलीपोर्टेशन मैजिक एक लेजेंडरी क्लास मैजिक है और इस टाइप का मैजिक केवल कहानियों में मौजूद होता है और लोग अगर इसके यूजर्स के अस्तित्व के बारे में जानते हैं तो पूरी दुनिया उल्टी हो जाएगी और वो खबर पक्का बौर की ओर ले जाएगी। तो तुम मुझसे एक बात का वादा करो कि जब तक जरूरत ना हो तुम पब्लिक में उस मैजिक का यूज नहीं करोगे। तो युया हाँ कह देता है और लेक्सिया लूना से कहने लगती कब तक सोने का नाटक करोगी। तो ये सुनकर लूना उठ जाती और कहने लगती तुमने इसे महसूस किया है। तो लेक्सिया कहने लगती है बहुत शुरू से और युया भी ऐसा ही करता क्योंकि वो दयालु है इसीलिए उसने तुम पर ध्यान न देने का नाटक किया और तुम्हारी सिचुएशन पर नजर रखी। और लेक्सिया लूना से कहने लगती तो क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है। तो लूना कहने लगती मुझे इससे क्या फायदा होगा। तो लेक्सिया कहने लगती कौन जानता है और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। तो लूना कहने लगती मुझे पहले ही मार डालो और तभी युया उससे कहने लगता है मैं भी तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। तो लूना बताती है कि वो एक अनाथ थी और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं कि लूना एक कचरे के डिब्बे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है लेकिन तभी कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्हें देखकर लूना भागने लगती है और थोड़ा सा आगे जाके लूना छिप जाती है। तो उन लोगों को लूना नहीं दिखती तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लूना बताती है कि इसी तरह मैं हर दिन जीने के लिए स्ट्रगल करती थी लेकिन एक दिन किसी ने मुझे अपने पंख के नीचे ले लिया, मतलब कि उसे उसने अपने साथ रख लिया। और लूना बताती कि उस पर्सन ने उसे कई तरह का एकेडमिक नॉलेज सिखाया जिसमें पढ़ना और लिखना भी शामिल है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं था, उन्होंने मुझे जीना भी सिखाया है और ऐसी कई टेक्निक्स जो असैसिनेशन से रिलेटेड थी। वो पर्सन मेरे मास्टर होने के लिए इसमें एक प्रोफेशनल थे। तो लेक्सिया उससे कहने लगती तुम डार्क गिल्ड की मेंबर हो। तो ये सुनकर युया कहता है डार्क गिल्ड। तो लेक्सिया बताती है कि ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर तरह की रिक्वेस्ट लेती है। और तभी लेक्सिया बताने लगती है कि मैं अपने मास्टर की तरह डार्क गिल्ड की थी और मैंने असैसिनेशन की अनगिनत रिक्वेस्ट को पूरा किया है और इससे पहले कि मैं ये जानती वो मुझे हेड हंटर कहने लगे। तो लेक्सिया कहने लगती है मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ। और तभी युया कहने लगता है क्या तुम भी इसके बारे में जानते थे नाइट। तो नाइट हाँ कहता है और लेक्सिया बताने लगती है कि अभी दूसरे दिन ही मुझे एक रिक्वेस्ट मिली है जिसमें आर्सिलिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस को मारने की रिक्वेस्ट की गई थी। और लूना कहने लगती है मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें जानना चाहिए, तो जो चाहे करो। और लूना कहने लगती है प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की मेरे प्रयास के लिए पहले से ही मौत की सजा की गारंटी है और डार्क गिल्ड असासिन भी मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने मिशन में फेल रही और मेरी जैसी किसी के लिए चिंता करना सिर्फ नॉनसेंस है। तो ये सब सुनकर युया कहने लगता है हमें साथ हुए अभी कुछ ही समय हुआ है लेकिन मैं इसके हर सेकंड को महत्व देता हूँ और मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो लूना कहने लगती है ये मेरे लिए पहले ही खत्म हो चुका है और मेरा फ्यूचर नहीं बदल रहा है। और तभी लेक्सिया लूना से कहने लगती है मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर रही हूँ और युया और मैं ही हैं जो जानते हैं कि तुमने मुझ पर अटैक किया था और अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके अलावा डार्क गिल्ड भी प्रिंसेस के बॉडीगार्ड्स पर हाथ नहीं उठा पाएगी। तो ये सुनकर लूना कहने लगती है मैं एक असासिन हूँ और एक क्रिमिनल हूँ। तो तभी लेक्सिया उससे कहने लगती है बस मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो और मेरे लिए काम करो। तो लूना कहने लगती ये इतना सिंपल नहीं है और मैंने इन हाथों से बहुत से लोगों को मारा है तो ये हाथ गंदे हैं। तो ये सुनकर लेक्सिया उसके हाथ पकड़ के देखने लगती और कहने लगती ये इतना अच्छा हाथ है और तुमने उन्हें बेहद स्मूथ बनाने के लिए क्या किया है। तो लूना कहने लगती है वो इसीलिए क्योंकि युया का बात और ये कह कि वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहने लगती ये वो पॉइंट नहीं है जो मैं चाहती हूँ। तो लेक्सिया बेड पर चढ़ जाती है और उससे कहने लगती तुम मुझे मारने में फेल रही हो और उसी मूवमेंट तुम गेम हार गई और लूजर को बस चुप रहना चाहिए और विनर की बात माननी चाहिए और अब तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। तो ये सुनकर लूना हाँ कह देती है और फिर उसके बाद हम ओवन और कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और उनके पीछे गॉब्लिन्स पड़े होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया लूना से कह रही होती है कि तुम मुझे लेक्सिया भी कह सकती हो और मैं तुम्हें लूना कहूंगी। तो लूना कहने लगती है कि तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा मेरे लिए पहला ऑर्डर है। तो ठीक है लेक्सिया। तो लेक्सिया लूना से कहने लगती है तुम युया के बात के बारे में बात कर रही थी है ना। तो लूना कहने लगती है कि हैरानी की बात है कि युया के पास बात के लिए एक ड्रॉप आइटम है तो अगर तुम उसमें बात लोगी तो ना सिर्फ तुम्हारी थकान दूर होगी बल्कि तुम्हारी मैजिकल एनर्जी भी रिकवर हो जाएगी और ये तुम्हारी स्किन को भी सुंदर बनाता है। तो लेक्सिया कहने लगती है मैं भी बात लेना चाहती हूँ। तो ये सुनकर युया हाँ कह देता है और लेक्सिया कहने लगती है लूना तुम भी मेरे साथ बात ले रही हो और ये कह के वो लूना को अपने साथ ले जाने लगती है और युया से कहने लगती है क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हो। तो ये सुनकर युया मना कर देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया और लूना बात ले रही होती है और लेक्सिया उससे कहने लगती है
क्या तुम्हें युया पसंद है? तो ये सुनकर लूना उससे कहने लगती है क्या कह रही हो तुम? और लूना कहने लगती है कि हम बस फ्रेंड्स हैं। तो लेक्सिया उससे कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो लूना उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारी कल्पना होनी चाहिए। लेक्सिया कहने लगती है फिर अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये सुनकर लूना कहने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो लेक्सिया कहने लगती है कि यदि केवल तुम उसकी दोस्त हो तो ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। तो लूना कहने लगती है कि मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि क्या ये सब कुछ है। तो लेक्सिया कहने लगती है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम पर बॉल डिक्लेयर कर रही हूँ। और लेक्सिया लूना से कहने लगती है कि तुम्हें इसका एहसास नहीं हो सकता लेकिन जो तुम फील कर रही हो वो प्यार है और वैसे मैं भी उसे फील करती हूँ और उससे प्यार करती हूँ। तो ये एक मैच है। तो अगर मैं युया से शादी कर सकती हूँ तो मैं जीत जाऊंगी। तो क्या मुझे उसे तुमसे लेने देने के लिए तैयार हो? तो ये सुनकर लूना कहने लगती है नहीं युया सिर्फ मेरा है। तो लेक्सिया कहने लगती है फिर मैं ऐसे अपनी वॉर डिक्लेरेशन के लिए हाँ के रूप में लूंगी। तो ठीक है अब से तुम मेरी गार्ड और राइवल हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया और लूना बैठी होती है और युया कहने लगता है मैं डिनर की तैयारी करूंगा। तो ये सुनकर लेक्सिया कहने लगती है कि मैं डिनर बना दूंगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया आलू काटने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो आलू काट ही नहीं पा रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया और लूना खाना खा रही होती हैं और उन दोनों को वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो युया कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आया। और तभी लेक्सिया आकर युया का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है वो मेरा युया है। तो ये देखकर लूना कहने लगती है युया तुम मुझे खिला सकते हो, दरअसल मैं अब भी अपनी चोट से उबर रही हूँ तो मेरे लिए अपनी बॉडी को मूव करना कठिन है। तो ये सुनकर युया को याद आ जाता है कि उसी ने उसे इंजर्ड किया था। तो युया लूना को खाना खिलाने लगता है और ये देखकर लेक्सिया शौक में होती है और वो कहने लगती है युया मुझे भी वैसे ही खिलाओ जैसे तुमने लूना को खिलाया था। तो ये सुनकर युया कहने लगता है ऐसा नहीं है कि तुम घायल हो। तो लेक्सिया कहने लगती है कि ये एक प्रिंसेस का ऑर्डर है। तो युया कहता है ठीक है और वो उसे भी खाना खिला देता है। और युया कहने लगता है हम सब अब ठीक है ना? तो लूना और लेक्सिया कहने लगती है नहीं और अब तुम्हें खिलाने की बारी हमारी है। और ये कह के वो दोनों युया को खाना खिलाने लगती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया और लूना सो जाती हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं युया लूना लेक्सिया और नाइट को लेकर ओवन के पास आ जाता है और ओवन लेक्सिया को देख के कहने लगता है मुझे खुशी है कि आप सेफ हैं। और तभी युया ओवन से कहने लगता है तुमसे अचानक से अलग होने के लिए मुझे माफ करना। ओवन कहने लगता है मुझे इसके बारे में तुमसे बहुत कुछ कहना है लेकिन ये तुम्हारे लिए भी कठिन रहा होगा। और ये कौन है? तो युया कहने लगता है मैंने उसे ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये नाइट है मेरी न्यू फैमिली। तो ओवन नाइट से कहने लगता है उस समय लेडी लेक्सिया को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवन कहने लगता है वहाँ वो लड़की कौन है? तो लेक्सिया कहने लगती है वो लूना है, वो असासिन जो मुझे मारना चाहती थी लेकिन वो अब से मेरे लिए बॉडीगार्ड के तौर पर काम करेगी। तो ये सुनकर ओवन और उसके सारे सोल्जर्स लूना को घेर लेते हैं। तो ये देखकर लेक्सिया कहने लगती है तुम जो कर रहे हो उसे रोको ओवन। तो ओवन कहने लगता है मैं नहीं कर सकता, वो एक असासिन है जो तुम्हारी लाइफ को टारगेट कर रही है। तो लेक्सिया कहने लगती है तुम सही हो इसीलिए मैंने उसे अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर किया है। तो ये सुनकर ओवन कहने लगता है मुझे तुम्हारा रीजन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सुनकर लेक्सिया कहने लगती है लूना तुम उन्हें हरा सकती हो। तो लूना उससे कहने लगती है तुम सच में एक इडियट हो। और तभी युया कहने लगता है लेक्सिया ने लूना के साथ पहले ही सुलह कर ली है। तो ये सुनकर ओवन कहने लगता है क्या होगा अगर वो उसका असली मकसद है और ये लेक्सिया को खतरे में डाल देगी। तो ये सुनकर लेक्सिया ओवन से कहने लगती तुम हर चीज को लेकर ऊधम मचाते हो और अगर लूना कभी मुझे मारने की इच्छा रखती तो उसने कल रात ऐसा किया होता जब हम एक साथ सो रहे थे। तो ये सुनकर ओवन कहने लगता है तुम एक साथ सो रही थी। तो लेक्सिया कहने लगती है कि मैं युया के घर पर रही इसीलिए मेरा उसके साथ सोना नेचुरल है। तो ये सुनकर ओवन अपने और अपने सोल्जर्स के हथियार नीचे करवा देता है और कहने लगता है मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। और फिर उसके बाद ओवन युया से कहने लगता है तुम रॉयल पैलेस नहीं जा सकते। तो युया कहता है हाँ। तो लेक्सिया युया से कहने लगती है तो तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तो युया कहने लगता है मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स हैं और युया अपने मन में कहने लगता है मुझे अभी भी एक क्लास अटेंड करनी है। तो ओवन युया से कहने लगता है यदि तुम्हारे पास अभी भी पर्सनल मामले हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्द रॉयल पैलेस में आओ। और ओवन युया को रास्ता बताने लगता है और कहने लगता है इस रास्ते से सीधे चलोगी तो तुम एक छोटे टाउन में आ जाओगे और तुम वहाँ किसी से भी रॉयल पैलेस का डायरेक्शन पूछ लेना। और फिर उसके बाद लेक्सिया वहाँ से जाने लगती है और लूना युया को गुड बाय कहने लगती है। तो युया उससे कहने लगता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। तो लूना हाँ कहती है और फिर लूना लेक्सिया के साथ वहाँ से जाने लगती है। और तभी लेक्सिया युया से कहने लगती है कि फिर मिलेंगे रॉयल पैलेस में। तो ये देखकर लूना अपने घोड़ी पर से उतर जाती है और युया के पास आकर उसे किस कर देती है। और ये देखकर लेक्सिया शॉक हो जाती है और लूना युया से कहने लगती है तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मेरा आभार और वॉर डिक्लेरेशन याद रखो कि अगली बार जब तक तुम मुझे देखोगे। और लेक्सिया ओवन से कैरेज रोकने के लिए कहती है लेकिन ओवन का ध्यान मौसम पर होता है और वो
लेक्सिया की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो लेक्सिया कहने लगती है कि मैं युया को 21 देना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया को एक हॉट स्प्रिंग मिलती है। तो युया और नाइट वहाँ पर बात लेने लगते हैं और वहाँ पर एक और क्रिएचर बात ले रहा होता है। तो उसे देखकर युया कहने लगता है तुम कौन हो और क्या ये यहाँ था जब मैं अंदर आया था। तो वो क्रिएचर युया को देखकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन फिर वो बात के मजे लेने लगता है। तो युया उससे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम एक एग्रीमेंट पर आ गए हो, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा। और ये कह के युया अपनी अप्रिशियल स्किल से उस क्रिएचर की स्किल्स देखने लगता है और युया उस क्रिएचर का लेवल देखता है। तो इस क्रिएचर का लेवल 490 होता है। तो युया उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए होली सेंचुरी स्किल को ट्राई कर सकते हो। तो ये सुनकर वो अपनी पावर को यूज कर देता है। तो युया कहने लगता है मुझे अपनी बॉडी हल्की महसूस हुई और क्या ये किसी तरह की हीलिंग स्किल है। और युया कहने लगता है कि अब मुझे पता है कि तुम एक अमेजिंग साथी हो। और ये कह के युया उसे उठा लेता है और युया कहने लगता है कि मुझे तुम्हें एक नाम भी देना होगा। और युया उस क्रिएचर का नाम अकात्सुकी रखता है। और यार अगर तुम लोगों ने नारुतो शिपुडन देखे तो यार तुम लोग अकात्सुकी को बहुत अच्छे से जानते होगे। तो यार कमेंट्स में जरूर बताना कि नारुतो सीरीज में तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। और फिर नाइट युया के पास घड़ी को लाता है। तो घड़ी को देखकर युया कहने लगता है कि गोल्डन वीक पहले ही खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया स्कूल में आ जाता है और वो हाँप रहा होता है। और तभी सावादा सेंसेई कहने लगते हैं कि हम इंटर क्लास इवेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक बॉल गेम टूर्नामेंट है और बॉल गेम का रिजल्ट इस क्लास के टीचर के रूप में मेरे बोनस को प्रभावित करेगा। तो मेक श्योर कि तुम सब अपने पूरे प्रयास करोगे। तो सारे स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिंगू युया से कहने लगता है तो तुम गोलकीपर हो। तो युया कहने लगता है हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी भी रूल्स को नहीं समझता हूँ। और फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और रियू गोल पर गोल करने लगता है और सामने वाली टीम पर भारी पड़ने लगता है। और रियू को देखकर कायदे कहने लगती है वो सच में अमेजिंग है। तो रेन कहती है हाँ, लेकिन हमें एक और ट्रम्प कार्ड चाहिए। और रेन कायदे से कहने लगती है कि क्या तुम जंप कर सकती हो। तो कायदे कहती है हाँ, लेकिन क्यों। तो रेन उससे कहने लगती है कि बस करो। तो कायदे जंप करने लगती है। तो यार सारे के सारे लड़के कायदे की तरफ देखने लगते हैं और सिंगू कायदे को देख के कहने लगता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा। और रियू उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि वो लड़कियां क्या कर रही हैं। लेकिन तभी अकीरा रियू से फुटबॉल छुड़ा लेता है और गोल की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ा सा आगे जाकर वो गोल कर भी देता है। लेकिन एकदम से यह फुटबॉल को पकड़ लेता है। तो ये देखकर अकीरा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या उसने टेलीपोर्ट किया। और युया कहने लगता है कि बॉल मिलने पर मैं क्या करूं। तो रियू से कहने लगता है कि जहां तक हो सके इसे फेंक दो। तो ये सुनकर युया उस फुटबॉल को बहुत ताकत से फेंकता है। तो फुटबॉल बहुत स्पीड से जाकर सीधा गोल में घुस जाती है। और वो फुटबॉल कुछ प्लेयर्स के पास से इतनी स्पीड से निकली होती है कि कुछ प्लेयर्स जमीन पर गिर जाते हैं। और इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं और युया कहने लगता है क्या ये स्कोर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया और उसके दोस्त रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं। और तभी अकेडमी के बाहर एक लेडी आ जाती है जिसे हमने पहले भी देखा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।